सो हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारे 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया, जो भारत की पंचवर्षीय योजना है। और इसमें हम कंप्लीट नोट्स देखने वाले हैं। इसके बहुत शॉर्ट नोट्स है, डिटेल में हम नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि जो इरेलीवेंट चीज़ें हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो रिलेवेंट जो चीज़ें हैं उन्हीं को पढ़ेंगे। और इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस इतनी है कि चाहे आप इसको इकोनॉमी में पढ़ो या स्टैटिक के रूप में पढ़ो, कैसे भी आप पढ़ो, लेकिन इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, वहाँ उसमें इससे सवाल बनता ही बनता है। तो मेक श्योर आप इस टॉपिक को तो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दे। मैं जितना करा रहा हूँ, अगर इसके अलावा भी आप कुछ करना चाहें तो आपके ऊपर, इट्स अप टू यू, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि इस चीज़ से बाहर कुछ ना बने सवाल, क्योंकि हम जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, वो सब चीज़ें अलग है। आप अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड है पढ़ने में तो आप पढ़ सकते हैं कि उस टाइम कैसा पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा था, क्या चल रहा था। उन चीज़ों में हम बिल्कुल नहीं घुसने वाले। हम सीधे सीधे जो की पॉइंट्स है, जो टॉपिक्स है, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इसके हिस्ट्री से। तो जोसेफ स्टालिन थे, जो सोवियत इन्होंने सोवियत संघ, जो कि उस टाइम में यूएसएसआर था, जो आज का रशिया है, मान लो अभी का रशिया मान लो, जिसको उसमें और भी बहुत सारे और एरिया थे, उसको यूएसएसआर कह रहे थे। तो उन्होंने 1928 में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना लागू की थी। द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर्स प्लान वॉज बोरोड फ्रॉम यूएसएसआर, जो यूएसएसआर से इसकी अवधारणा ली गई है भारत में। योजना आयोग का 1950 में एस्टेब्लिश हुआ, मार्च 2050 में इसका स्थापित किया गया। पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे योजना आयोग के। ठीक है। तो अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखते हैं, जो 1951 से 56 तक चला था। तो इसका जो की फोकस था वो प्राइमरी सेक्टर पे था, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर पर, विशेषकर कृषि क्षेत्र पर था। मॉडल कौन सा था? हैरेड डोमर मॉडल था। इसके चेयरमैन थे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी। डेप्यूटी चेयरमैन थे गुलजारी लाल नंदा। टारगेट ग्रोथ रेट रखी थी हमने 2.1%। देखिए, हाँ, मैं मानता हूँ इसमें रटने की चीज़ें, और इसमें कोई दो राहे वाली बात नहीं है। आप इसको निमोनिक्स बनाए या कुछ और अपनी कोई ट्रिक बनाए, लेकिन इनको रटना ही पड़ेगा। और इसको आप बिना रटे छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि हर लगभग 99% एग्ज़ाम में इसका पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। 1% छोड़ दिया तो वो आ, आपकी बुरी किस्मत। अच्छी किस्मत तो नहीं कहूँगा, क्योंकि हर बच्चा इसको पढ़ता है। हर हर तैयारी करने वाले का ये टिप्स पे होती है। जो 5 ईयर प्लान हो गया, सेंसस हो गया, ये ऐसे टॉपिक है इन जिनको वो कंप्लीट रखते हैं। तो आप इनको, इसका एक ही सॉल्यूशन है, जो मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि बार बार रिवाइज़ करो, बार बार रिवाइज़ करो। आपको याद हो रहा है, नहीं हो रहा है, डजेंट मैटर, आप बार बार रिवाइज़ करो, आपको वो याद हो जाएगा। उसकी जो फ़ोटो है आपके दिमाग में छप जाएगी। ठीक है। इमेज मेमोरी बन जाएगी उसकी आपको। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप बार बार रिवाइज़ कीजिए। तो हेरेड मॉडल पे था, जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे, डेप्यूटी चेयरमैन गुलजारी नंदा था। टारगेटेड जो ग्रोथ रेट रखी थी वो 2.1% रखी थी, और जो अचीव की थी वो की थी 3.6%, जो फुली सक्सेसफुल रहा, क्योंकि हमने ज़्यादा ही अचीव कर ली थी। जो फैमिली प्लानिंग थी, इंट्रोड्यूस 1959 में, 52 में, 1952 में इंट्रोड्यूस किया गया था फैमिली प्लानिंग को। अब इसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स कौन से हुए थे? इसमें 5 आईआईटीज़ को एस्टेब्लिश किया गया था। भाखड़ा नांगल डैम पंजाब और हिमाचल में, जो सतलज रिवर पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। दामोदर वैली प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल में, दामोदर रिवर पे उसको, हीराकुंड डैम ओडिशा महानदी पे, इनको इसमें डेवलप किया गया था। ठीक है। तो दूसरी पे आते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकंड 5 ईयर प्लान, जो 1956 से, और आपको इनके ये भी ईयर भी याद रखना है, 1956 से 61 चला था। इसका की फोकस क्या था? आपको देखो, और कुछ याद ना कर सको तो की फोकस तो बिल्कुल याद करना ही है कि की फोकस क्या थे। जैसे पहले में प्राइमरी सेक्टर था, और वो भी पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर था, और सेकंड में की फोकस था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद एम्फेसिस ऑन पब्लिक सेक्टर, जो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर, और ये तो थर्ड वाले का, तो सॉरी, सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर देगा, तीव्र औद्योगिकरण, मतलब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपको एक की फोकस, की पॉइंट आपको याद रखना है। पीसी महानोबिलिस मॉडल पर आधारित था। चेयरमैन फिर से जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन हुआ करते थे। और जो हमारी टारगेटेड ग्रोथ रेट थी वो 4.5% थी, लेकिन अचीव की 4.1%, जो कि क्वाइट गुड था, अच्छा था। और इसमें हमने जो हमारी की पॉलिसी थी वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956, जिसमें सोशलिस्ट सोसाइटी प्रायोरिटाइजिंग पब्लिक सेक्टर, जिसमें हमने सामाजिकवादी समाज और सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी थी। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थे तो ये थे।
भिलाई स्टील प्लांट लगाया था, दुर्गापुर स्टील प्लांट लगाया था और राउरकेला स्टील प्लांट लगाया, 3 स्टील प्लांट लगाए थे, जो कि भिलाई लगाया था छत्तीसगढ़ में। किसकी हेल्प से? यूएसएसआर की हेल्प से, मतलब रशिया की हेल्प से। दुर्गापुर में आज वेस्ट बंगाल में, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो वेस्ट बंगाल में लगाया था वो ब्रिटेन की हेल्प से लगाया था, और राउरकेला उड़ीसा जो कि जर्मनी की हेल्प से लगाया था। ठीक है, तो फटाफट हम इनको ख़त्म करते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान। और अगर आपका आईबी का एग्ज़ाम चल रहा है या फिर सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है होगा, क्योंकि लगभग हर शिफ्ट में से क्वेश्चन बन ही रहा है। तो इसलिए मैं इसको प्रायोरिटी देके इसको इकोनॉमी का एक प्लेलिस्ट बना के उसमें डाल दूंगा, और भी इससे ऐसे रिलेटेड जैसे कि नेशनल इनकम हो गया, और जैसे कि आपने वो देखा होगा कर्व्स से भी पूछ रहा है कहीं कई जगह सवाल। ऐसे जो टॉपिक है उनको एक अलग से इकोनॉमी का प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा, इकोनॉमिक्स नाम से। तो याद रखिएगा, इकोनॉमी वाली प्लेलिस्ट में डालूंगा मैं इसको। तो थर्ड 5 ईयर प्लान पे जाते हैं कि मेक इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग, मतलब अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और आत्मनिर्माण पर बनाना। आप इसके की पॉइंट्स आप जैसे एक पेज लीजिए, उसमें ऐसे लिखिए फर्स्ट, ये ऐसे नहीं लिखना कि थर्ड 5 ईयर प्लान ऐसे नहीं, फर्स्ट उसमें की फोकस सीधे आपको लिखना है कि प्राइमरी सेक्टर स्पेशली एग्रीकल्चर, सेकंड में आपको लिख रहा है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, RI लिख दो, या फिर थर्ड में लिख लो सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग। इनको आपको ऐसे लिख के आप और भी छोटे नोट्स बना सकते हो। जितने मैं बना रहा हूँ वो खुद में ही काफ़ी छोटे हैं, बहुत शॉर्ट, और लेकिन सब कुछ मैं इसमें कवर कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा बड़ा है। लेकिन आपको जैसे अगर मान लो आपको ये 1962 का इंडो चाइना वार याद रह रहा है तो इसको मत लिखिए, जो आपको याद नहीं रह रहा आप उसको लिख लीजिए अपने नोट्स में। ये तो आपके पास होंगे ही सारा पूरा का पूरा, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। चेयरमैन फिर से जवाहरलाल नेहरू, जो हमारी टारगेट ग्रोथ रेट थी वो 5.6% थी, लेकिन हमने कितनी अचीव की? 2% तो इसको कह सकते हैं हम इसमें फेल हो गए। फेल क्यों हो गए? इसमें बहुत सारे जो फैक्टर रहे थे, तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। ये इवेंट्स ने कहो हमारी बदकिस्मती का हो, जैसे कि 1962 में इंडो चाइना वार हो गया भाई, 65 में पाकिस्तान के वार हो गया, और 1964 में IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ एस्टेब्लिश, ये तो चलो ये हुआ था, और साथ में एक अकाल पड़ गया था उसको। लेकिन और इवेंट थे, तो IDBI 1964 में लगा, और 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया, 1965 में FCI इस्टेब्लिश किया गया, 1965 में सीवी ड्रॉट हो गया। ये हमारी बदकिस्मती होगी। बिगिनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये हमारा एक अच्छा पॉइंट यहाँ से निकल गया, जिसमें बिगिनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के स्टार्ट किया, जो कि PL480 हम इंपोर्ट करते थे USA से। ये बहुत ही ख़राब किस्म का गेहूँ हुआ करता था, जिसको हम इंपोर्ट करता था। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के उनको जानवरों को डालते थे, जानवर भी नहीं खाते थे, वो हम खरीदते थे, इंपोर्ट करते थे, ऐसा कहा जाता है। तो इसके लिए हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेके जाए, और उसके बाद क्या क्या हुआ वो हम ग्रीन रेवोल्यूशन का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें देख लेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कौन इसके फादर थे, का इंडिया के कौन थे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो सब उससे देख लेंगे। अब फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि इसी के दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, और ये PL480 जो हम इम्पोर्ट करते थे USA से। 1964 में बोकारो स्टील प्लांट लगा झारखंड में, किसकी हेल्प से? USSR की हेल्प से। ठीक है, तो और यहाँ पे हमने 3 स्टील प्लांट लगाए थे, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, और थर्ड वाले में एक और लगा दिया, कौन सा? 1964 में बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में, जो कि USSR रशिया की हेल्प से लगाया था। तो रशिया हमारा अच्छा दोस्त रहा है स्टार्टिंग में से, कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब देखो ये यहाँ से 1966 के बाद आनी थी 5 वर्ष, लेकिन वो नहीं आ पाई, क्योंकि ये सब चीज़ें हो गई थी। इंडो चाइना वार हो गया, इंडो पाकिस्तान वार हो गया, और सूखा पड़ गया हमारे यहाँ पे, तो हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो हमने क्या किया, प्लान हॉलीडे लेके आए 1966 से 69, मतलब 3 साल का हो गया ना। 66 से 7, 7 से 8 और 8 से 9, 69, ये 3 साल के हम प्लान हॉलीडे लेके आए, जिसको योजना अवकाश कहते हैं। ये कहाँ गया यार, ये रहा, योजना अवकाश कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश के नोट्स मैं दोनों डाल देता हूँ टेलीग्राम में, ठीक है। ड्यू टू फेलियर ऑफ थर्ड प्लान फेल कितना हुआ? 5.6 हमारी अचीव टारगेट रेट थी, लेकिन हमने अचीव किया 2.4%। तो इसकी फेल की वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया प्लान हॉलीडे 3 एनुअल प्लान लेके आए, मतलब एक साल के हम प्लान लेके आए, जिसमें चेयरमैन इंदिरा गांधी रही। PM चेंज हो गए तो इंदिरा गांधी आ गई है। और रुपये की जो डिवैल्यूएशन अनाउंस कर दी गई, रुपये का जो अवमूल्यन किया गया, रुपये को डिवैल्यूएशन कर दिया गया। डिवैल्यूएशन इवोल्यूशन और कैसे क्या है वो इकोनॉमी की टर्म्स है, आप बस इसको याद रखिएगा। रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ था प्लान हॉलीडे में। अब देखो
फोर्थ 5 ईयर प्लान लेके आए हम 69 से 74। ठीक है, यहाँ पे प्लान हॉलीडे खत्म हो गया, अब लेके आए यहाँ पे की फोकस क्या था, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। हम पहले रैपिड पे बढ़ गए थे, फिर सेल्फ रिलायंट और इस पे सेल्फ जनरेटिंग पे पड़ गए थे, लेकिन हम भूल गए थे कि हमको स्टेबिलिटी भी चाहिए भाई। तो इसके मॉडल था रुद्रा एलन मॉडल, इस पे थे चेयरमैन वापस इंदिरा गांधी थी। टारगेट ग्रोथ रेट हमारी 5.7% थी, लेकिन 3.3% रही, जो कि एक बिग फेलियर रहा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ इसके दौरान क्या क्या हुई देखो, 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। 71 में इंडो पाक वार फिर से हो गया। 74 में फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, जिसको स्माइलिंग बुद्धा का जिसका कोड था, जो कि पोखरण राजस्थान में होता। 1974 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो कि इम्प्लीमेंट किया गया। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम ये भी इम्प्लीमेंट किया गया फोर्थ 5 ईयर प्लान में। अब देखो सीधा फोर्थ 5 ईयर प्लान हो गया, फिफ्थ 5 ईयर प्लान पे आते हैं। टोटल हमको 12 पढ़ने हैं, तो अननेसेसरी वीडियो लंबा ना करके हम सीधे सीधे की पॉइंट्स पे याद रखते हैं इनको। तो और ना सही तो की पॉइंट्स तो आप याद रखो। की फोकस जो 74 से 78, अब देखो यहाँ पे 4 ही साल का रहा है, 5 साल का नहीं रहा, 4 ही साल का रहा। तो आपको यही चीज़ें होती है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ही जैसे कि थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद एक प्लान हॉलीडे आ गया, फोर्थ चला, फिफ्थ चला, उसके बाद सिक्स के बाद फिर एक रोलिंग प्लान आ गया। तो मैंने ऐसे याद कर रखा 3-6, मतलब 30 के बाद और एक छठे के बाद। ऐसे पहले आया कौन सा प्लान हॉलीडे, उसके बाद रोलिंग प्लान आया, और जो इससे पहले का जो 5th ईयर प्लान था उसको 4 ही साल का रहा था। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूँ एक बार। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान तो की फोकस क्या था, पॉवर्टी इरेडिक्शन, गरीबी हटाओ का यहाँ पे था, और सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर बनो। मॉडल था डीपी धर मॉडल, फोर्थ वाला हमने कर लिया था, यस हमने फोर्थ वाला कर लिया था। मॉडल डीपी धर मॉडल, गरीबी हटाओ यहाँ पे स्लोगन दिया था इंदिरा गांधी जी ने, और चेयरमैन वही पीएम रहती थी हमेशा की तरह योजनाओं के, तो इंदिरा गांधी। टारगेट ग्रोथ रेट थी 4.4%, हमने अचीव की 4.8%, जो कि स्लाइटली सक्सेसफुल रही, मतलब हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा हमने कर दिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स क्या था, 1974 में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लाए। 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी एस्टेब्लिश किया गया, जो नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। अब जब हम बैंक्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बैंक्स पढ़ेंगे, तो इसमें आरआरबी वगैरह सब कंप्लीट कर लेंगे, जो कि इकोनॉमी का एक बैंकिंग सेक्टर का एक चैप्टर रहेगा हमारा। 1975 में 20 पॉइंट दिए गए इंदिरा गांधी द्वारा, कौन कौन से थे उसको हम डिस्कस नहीं करते, बस 20 पॉइंट्स का आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि 20 पॉइंट्स किसने दिए, या तो ऐसे पूछ लेगा इंदिरा गांधी दिए, और साथ में देखे इंदिरा गांधी ने 20 पॉइंट्स 1975 में दिए, कौन से उसमें दिए थे, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में दिया था। नेशनल इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम का इसमें एस्टेब्लिश किया गया, जून 1975 को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, और लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया यहाँ पे इसमें, जो हमारी 5th ईयर भूमि सीमा अधिनियम। अब रोलिंग प्लान आता है इसके बाद 2 साल का, क्योंकि इमरजेंसी लग गई है। अब 78 से 80, 78 यहाँ पे इमरजेंसी आपने लगाई थी जून 1975 में, तो यहाँ तक तो ये चला 78 तक, लेकिन 78 के बाद फिर से अस्त व्यस्त हो गया सब, तो 2 साल के फिर से रोलिंग प्लान लेके गए, जिसमें की फोकस था एम्प्लॉयमेंट की, भाई अब हमको रोजगार चाहिए। पहले तो ड्यूरिंग जनता गवर्नमेंट, जिसमें मोरारजी देसाई जिनकी सरकार थी। अब इसमें रोलिंग प्लान कर लिया। अब 6th 5 ईयर प्लान पे आते हैं, जो कि 1980 से 85 में चला। इसके की फोकस क्या थे, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। मॉडल इनपुट आउटपुट मॉडल, चेयरमैन इंदिरा गांधी थे। ग्रोथ रेट हमारी जो टारगेट की थी 5.2%, और जो अचीव हुई थी 5.7%, तो कह सकते हैं सक्सेसफुल थी। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई, जो कि शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। फैमिली प्लानिंग टू कंट्रोल पॉपुलेशन के लिए ग्रोथ, इसको हमने इसको इंक्लूड किया 6th 5 ईयर प्लान में। 15 अगस्त 1983 को RELGP क्या, लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इसको लागू किया गया। तो छठा हो गया, सातवां आता है 7th पे 1900, छोटी सी है कि फोकस थे फूड ग्रेन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे देखो अब यहाँ से ये चालू हो गया एम्प्लॉयमेंट, फिर उसके बाद 7 फिर एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी, फूड ग्रेन प्रोडक्शन। चेयरमैन फिर राजीव गांधी जी की सरकार बन गई, तो PM राजीव गांधी जी बन गए। टारगेट 5% की थी, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा हमने 6%, 1%, पूरा 1% हमने इससे
तो हम इसको कह सकते हैं सक्सेसफुल। इसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या होता है, ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन किससे, नीली क्रांति से, फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। और आपको मैं एक होमवर्क दे देता हूँ कि जितने भी टाइप के रिवोल्यूशन है वो किससे संबंधित है वो आपको याद कर लेने हैं। तो आपको याद से ही याद कर लेने हैं इसको, ये नहीं कि बाद में अभी लिख लो आपकी नोटबुक में साइड में कहीं या फिर जगह छोड़ दो कि हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो भी रेवोल्यूशन है उनके किससे रिलेटेड है वो हम एक जगह लिख लेंगे। देखिए कुछ नहीं, यूपीएससी एसएससी आईबी कुछ नहीं है, सब में ये टॉपिक से सवाल आते ही आते हैं। आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ भी ये टॉपिक पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे इन कीवर्ड्स का यूज़ कर, फिश प्रोडक्शन की जगह आप ब्लू रिवोल्यूशन का थोड़ा इसमें नीली क्रांति को इंट्रोड्यूस कर दे तो कोई बुरी बात नहीं, अगर आप मेंस में भी इसका यूज़ कर पाते हैं। तो इन चीज़ों को वेस्ट मत समझिए, ये नहीं कि हम यूपीएससी वाले बच्चे हैं तो ये छोटी चीज़ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि भाई सीधे सीधे सवाल पूछता है। कितनी बार पूछ लिया होगा यूपीएससी ने 5 ईयर प्लान से सवाल, बस वो इसका तरीका बदल जाता है, वो स्टेटमेंट बेस में पूछ देता है। वो आप वनडे एग्ज़ाम में पूछेगा कि 7th 5 ईयर प्लान से पूछ लेता, वो 2-3 मिला के एक जगह पूछ लेता है, लेकिन वो पूछता है टॉपिक्स इससे पूछता ही है। तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई थी, ब्लू रेवोल्यूशन देख लिया था। और 1989 में जवाहर रोजगार मेला योजना, सॉरी मेला नहीं, जवाहर रोजगार योजना लागू की। 1988 में सेबी को एस्टेब्लिश किया गया। और इसके बाद आता है फिर देखो एनुअल प्लान्स आ गए 1990 से 92। यहाँ पे इसके दौरान हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी, हमारे फॉरेन रिजर्व ख़त्म हो चुके थे और ऊपर से लोन आ गया था, तो बहुत सारी चीज़ें हुई, तो हम बहुत ही बेकार कंडीशन में तो इस कंडीशन में हमने एनुअल प्लान्स लाए 1990 से 92। 91 में क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, भुगतान संतुलन का संकट हमारे सामने आ गया। तो 91-92 में राव और मोहन मॉडल आया, जिसमें एलपीजी को एस्टेब्लिश किया गया। एलपीजी क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों कीवर्ड क्या है, गूगल करके देख लेना जब अगर आपके पास टाइम हो, तो नहीं तो इसको आप सीधे सीधे याद कर लेना। तो इसमें हमने क्या किया था, हमारी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया था, प्राइवेट कर दिया था और ग्लोबलाइजेशन कर दिया था, जिससे हम और देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। अपनी अर्थव्यवस्था को एक तरीके से हमने खोल दिया था ताकि, और ये कौन सा मॉडल था, मनमोहन मॉडल था। और उसके बाद आते हैं 8th 5 ईयर प्लान पे, जो 1992 से 1970 चला, कि फोकस था HR, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट देखो कॉन्टिन्यूसली अब चले जा रहा है, एजुकेशन हमने शामिल किया, फिर हेल्थ पे हमने ध्यान देना शुरू किया। इसमें मॉडल कौन सा था, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। और यहाँ पे PM जो थे वो PV नरसिम्हा राव थे, यहाँ पे 1992 से 97 वाले 8th 5 ईयर प्लान में। तो हमने जो टारगेट रखी थी 5.6 की थी और 6.8% हमने अचीव किया था, तो हाईली सक्सेसफुल हम इसको कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमने लागू कर दी थी 1991 में। PV नरसिम्हा राव की जो भी उनकी सरकार थी और जो मनमोहन जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहा करते थे। 1993 में PM रोजगार योजना लाए, LPG रिफॉर्म्स हो गए 8th 5 ईयर प्लान में। और 1 जनवरी 1995 में इंडिया बिकम WTO मेंबर, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। WTO मेंबर इंडिया कब बना, 1 जनवरी 1995 को इंडिया बना। उसके बाद आते हैं सीधे 9वीं, फटाफट 9वीं पे 97 से 2002, 1997 से 2002 पे चली। की फोकस क्या था, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। अब देखो हमने एजुकेशन ले ली, एम्प्लॉयमेंट ले ली, हेल्थ ले ली, तो अब हमको क्या करना है, ग्रोथ करना है। देखो अब आप एक चीज़ एनालाइज करें, हम धीरे धीरे एक स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने एग्रीकल्चर पे किया, लेकिन हम उड़ने लग गए, रैपिड पे किया तो हम फटाक से तीसरे वाले के बाद हम गिर गए नीचे। फिर हमने क्या किया, दिमाग लगा कि हमको एक साथ छलांग नहीं लगानी, हमको धीरे धीरे बढ़ना है, तो हमने एक एक चीज़ फिर ऐड करना शुरू किया। एम्प्लॉयमेंट किया, एजुकेशन किया, हेल्थ किया। जब ये हमको थोड़ा अच्छा किया हमने, उसके बाद ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, इस पे समानता पे, इक्विटी क्यों कर दिया, इक्वलिटी करना था। सामाजिक न्याय, समानता के साथ वृद्धि। चेयरमैन थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। जो हमने ग्रोथ रेट टारगेट की थी वो 7%, अचीव कितनी की 5.6%, मतलब कम किया हम उससे। और इसमें इवेंट जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट क्या था, 99 में हमारा इंडो पाक वार, जिसको ऑपरेशन विजय कारगिल वार कहते हैं, वो हो गया था। उसके बाद 10th 5 ईयर 10वां, जिसमें हमने इनको बुरी तरह से मारा था। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना पे आते हैं। 2002 से 2007 चली। की फोकस करता है डबल पर कैपिटा इनकम इन 10 ईयर्स। ये कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन ठीक है, डबल पर कैपिटा इनकम इन 10 ईयर्स थे हमारा की फोकस था। चेयरमैन PM थे अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद कौन आए, मनमोहन सिंह जी आए। जो भी कुछ हुआ था उसकी छोड़ो, बस
पहले जब ये लागू कर रहे थे तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन बाद में मनमोहन सिंह इसमें पीएम बन गए थे। टारगेट ग्रोथ रेट थी, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है क्या नहीं है क्या कॉन्स्पिरेसी है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस ये याद कर लो कि चेयर यहाँ से पूछ लिया जाता है कि कौन था निम्न में से, तो इन दोनों का भी नाम दे दिया जाता है सीधा सीधा। टारगेट ग्रोथ रेट क्या थी? 8%। अचीव कितने की? 7.6%। इम्पोर्टेंट नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM हमने यहाँ पे लागू किया था, शुरू किया था। ठीक है, 10th वाली हो गई। अब आते हैं 11वीं पे। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 12 चली थी। की फोकस देखो फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। देखो 11th और 12th से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर 9th को 10th को 11th को 12th को अरेंज करने का बार बार क्वेश्चन हुआ है। तो देखिए इसमें क्या था, इसमें बस दो, ये इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड सेम है। देखो यहाँ पे फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ है, यहाँ पे फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेबल ये वाला हमने ऐड कर दिया, सस्टेनेबल ग्रोथ। तो इसमें कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इन दोनों को एक साथ पूछ लिया, तो काफ़ी बार पूछा गया है। चेयरमैन कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। ग्रोथ रेट हमने जो टारगेट की 9%, 8% हमने अचीव की थी। और 11th वाला हो गया। 12th वाले पे थे 2012 से 17 में चला था। 11th वाला हो गया 2012 से 17 की फोकस क्या था? फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ ये हमने ऐड किया था 12वें वाले में, जो कि हमारी लास्ट थी 5 ईयर प्लान। और इसमें चेयरमैन मनमोहन सिंह जी थे। और उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया जाता प्लानिंग कमीशन को, और उसके बाद नीति आयोग आ जाता, जो कि हमारा एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट इंडिया कब आया? 1 जनवरी 2015 को आया। स्ट्रक्चर क्या है? इसमें एक चेयरपर्सन होगा, कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। वाइस पर चेयरपर्सन है CEO होगा, अपॉइंटेड बाय PM, प्राइम मिनिस्टर उनको अपॉइंट करेगा। काउंसिल में कौन कौन होगा? PM CMs ऑफ स्टेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूटीज। और करंट 2025 में वाइस चेयरपर्सन कौन है? सुमन बेरी। और CEO कौन है? VBR सुब्रमण्यम है। तो हमने ये पूरा कर लिया है, और इसके साथ में मैंने यहाँ इसके लगभग 25 के आसपास MCQ होंगे वो डालें हैं। तो कोशिश करना आप इनको सॉल्व करें, और अपने कुछ डाउट हो तो आप सीधे डाल सकते हैं कि मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया या इसमें क्या होगा। मैं कोशिश करूँगा कमेंट में, या कमेंट में ही कर दूंगा, उसके ऊपर कोई अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच। या फिर आप देख लो कि द ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम DPAP फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू पीपल इन ड्रॉट प्रोन एरियाज वॉज स्टार्टेड। इसमें देखो 4th 5 ईयर प्लान में हमने देख लिया था, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट भी करवाया था आपको। कहाँ गया? ये रहा, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम 4th 5 ईयर प्लान में। बस सीधे सीधे क्वेश्चन है। और देखो इन विच 5 ईयर प्लान वॉज स्लोगन फूड वर्क प्रोडक्ट यूज, ये 7th में आया था। ये रहा 7th, 8th या 7th, ये रहा फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट कुछ थोड़ा बहुत चेंज नहीं करेगा, लेकिन फूड कौन से वाले में? एक में ही हम देखेंगे 7th वाले में, तो इसलिए ये सवाल पूछा गया। विच 5 ईयर प्लान पीरियड्स हो द इनिशिएशन ऑफ हिल एरिया प्रोग्राम, ये आया था 5th वाले में आया था। ठीक है, 5th वाला ये रहा। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ये रहा। यार ये नहीं था क्या? इसमें होना चाहिए यार, लैंड सीलिंग एक्ट था। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, अगर ये नहीं है तो भी आप यहाँ से अब इसको याद रख लेना कि जो हिल एरिया डेवलप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी ये मिस हो गया था उसमें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन से में था? ये 5th वाले में था। आप इसको अलग से नोट कर लीजिएगा, वहाँ 5th ईयर प्लान में ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछा भी गया प्रीवियस में, ये प्रीवियस ईयर के ही सवाल है सारे। तो थैंक यू सो मच। आप ये जो भी है आप कोशिश करना कि, वैसे तो सारे मैंने जो पढ़ाए हैं उसी में से PYQ बने हुए हैं ये सारे, लेकिन अगर कुछ आपको कुछ मिस हो गया हो हमारे यहाँ से, और अगर कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो आप वहाँ पे कॉपी में आपके जो नोट्स बना रहे हैं, यहाँ पे जो भी मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उसमें उसको ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है, एक लंबा लेक्चर ना बनाने की बजाय आप पहले तो जो पढ़ा दिया है उसको रिटेन कीजिए, उसके बाद आप MCQs में जाइए। तो और CGL और IB वाले तो इसको देख के ही जाना भाई, क्योंकि सवाल इससे पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।